देखो 17 नंबर सवाल में है, दी गई आकृति में ए बी सी डी सरल रेखा है। ए बी और सी डी दोनों सरल रेखा है, और सरल रेखा जब कहीं पर एक दूसरे को काटेगी, यहाँ पर ओ लिखा है नहीं है ना, तो यहाँ पर काट रही है। अब जब यहाँ पर काट रही है एक दूसरे को, तो यहाँ पर कौन सा शीर्षाभिमुख कोण बनाएगा, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, तथा ओपी ओ क्यू क्रमशः बीओडी तथा एओसी के अर्धक, ये दे दिया है कि जो आपका बीओडी है, बीओडी इसका अर्धक है, ये अर्धक माने बिल्कुल आधा, ये और ये बराबर है। उसके बाद कह रहा है कि ये वाला भी ये जो सीओ ए है, सीओ एओसी, इसका अर्धक ये वाला है, मतलब ये लाइन ही इन दोनों की क्या है, अर्धक, तो ये और ये कोण भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, अर्धक है। तब दर्शाइए कि किरण ओपी तथा ओक्यू समान रेखा पर स्थित है, मतलब यहां से ये और यहां से ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित है, ये बिल्कुल आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो शीर्षाभिमुख कोण है उसको लिख लेते हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो कोण ए ओ डी बराबर कोण हो जाएगा बी ओ सी, और ये वाला भी शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसको लिख लो, कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ डी के। अब उसके बाद में इधर का जो कोण है, इधर का कोण और इसके नीचे, क्योंकि एक रेखा है और ये भी एक रेखा है, ठीक है, तो ये जो आपकी रेखा है, इस रेखा के इधर वाला और इस रेखा के इधर वाला दोनों हम लोग लिख लेंगे, तो लिख लेते हैं, चाहे ये वाली रेखा ले लो और चाहे ये वाली रेखा, आपकी जो इच्छा वो, तो रेखा ए बी ही ले लेते हैं, रेखा ए बी से, रेखा ए बी से, तो रेखा सीधी होती है हमेशा, तो इसलिए अब यहां पर लिखा जाएगा कि रेखा ए बी के इधर कौन कौन है, तो ये है सी है, ओ है और क्यू है, सी ओ क्यू प्लस क्यू ओ ए या ए ओ क्यू, कोड ए ओ क्यू प्लस कोड ए ओ डी, कोड ए ओ डी, ये बराबर होगा इधर वाले बी ओ सी की, कोड बी ओ सी प्लस कोड बी ओ पी, बी ओ पी प्लस कोड डी ओ पी लिखो या पीओडी, सब बराबर है। अब जो दिया है बराबर में उसको लिख दो, जैसे ये वाला ए ओ डी, ए ओ डी बी ओ सी के बराबर है, तो यहाँ बी ओ सी लिख देना है। उसके बाद ए ओ सी बराबर दिया है, ए ओ सी कहाँ लिखा है, अच्छा ए ओ सी में दो लोग हैं, ठीक है, तो ए ओ सी में दो लोग हैं, कौन कौन है ए ओ सी में, ये दोनों हैं, सी ओ क्यू है और क्यू ओ ए है, ये दो लोग हैं, तो इसके लिए पहले एक काम करो, इसको लिख लेते हैं, तो सी ओ क्यू प्लस ए ओ क्यू और प्लस इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, बी ओ सी, कोड बी ओ सी बराबर कोड बी ओ सी प्लस कोड बी ओ पी प्लस कोड डी ओ पी, ठीक है। अब ये दोनों तरफ दिख रहे हैं, तो ये कट जाएगा आपका, सिर्फ इतना बचेगा, कोड सी ओ क्यू प्लस ए ओ क्यू, इसमें सिर्फ थ्योरी है, टोटल आपको लिखना ही है डीओपी, इतना बचा। अब इसमें यही बोला है, ये तो दिया हुआ है ना कि बी ओ डी
और एओसी के अर्धक हैं ओपी और ओक्यू। जब ये दोनों अर्धक है तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। अर्धक मतलब कि दोनों कोण बराबर हैं, ये और ये भी बराबर है। तो यहां पर आप लिख लो इस तरीके से कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि क्या है, अर्धक है। तो सी ओ क्यू बराबर होगा, सी ओ क्यू बराबर होगा क्यू ओ ए के, कोण क्यू ओ ए के। और ये वाला कोण बी ओ पी बराबर होगा कोण पी ओ डी के। अब इसको यहां रख दो, सी ओ क्यू की जगह रखना है क्यू ओ ए, क्यू ओ ए। उसके बाद में प्लस ए ओ क्यू लिखो या क्यू ओ ए लिखो, दोनों बात एक ही है। चाहे ए ओ क्यू लिखो चाहे क्यू ओ ए लिखो, बस ओ बीच में होना चाहिए बस। यहां पर बी ओ पी की जगह पी ओ डी, कोण पी ओ डी ये बराबर है, यहां दिया है। और इसको भी आप चाहे डीओपी लिखो चाहे पीओडी लिखो, दोनों बात बराबर है, सेम। ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 QO A हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा, ये दो कोण का यहां चिन्ह रहेगा, कोण POD। दो दो दोनों तरफ से कट जाएगा, और जब दो दो दोनों तरफ से कट जाएगा तो बचेगा आपका कोण QOA POD। ये वाली लाइन आ रही है, इतना आ रहा है ना, चलो ठीक। तो यहां पर QOA बराबर POD आया, मतलब QOA आपका बराबर है किसके, POD के। ये बराबर हो गया, और ये दोनों बराबर ही हैं, और ये वाला और ये वाला मिलकर 180 डिग्री होता है। अतः अब ये दोनों अगर बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं, तो इससे यही सिद्ध होता है कि आपका ये जो कोण है वो क्या है, शीर्षा भी, ये शीर्षा भी मुकोण है, और ये एक लाइन है, एक रेखा पर है। देखो एक रेखा पर कैसे पता चला, एक रेखा पर इससे पता चला कि ये तो बराबर था ही, ये वाला भी एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन हमें क्या दिखाना था कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये हमें दिखाना था। अगर ये चीज साबित हो जाती तो ये पता चल जाता कि ये वाली एक रेखा है, एक लाइन है, और ये दोनों एक ही रेखा पर हैं। तो आपके पास सब चीज बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर, लेकिन ये इसके बराबर नहीं था। लेकिन इस सवाल से आपको ये भी मिल गया कि QOA आपका बराबर है POD के, तो ये वाला भी बराबर हो गया। अतः इससे यह सिद्ध होता है, आप यही लिखेंगे लास्ट में कि अतः इससे यह सिद्ध होता है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि चलो अच्छा एक काम करो, इसको नोट कर लो, फिर ये वाला ऊपर हम बता देते हैं। देखो यहां पर आप लोगों को हमने क्या बताया कि ये वाला तो दिया ही था कि ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो ये दोनों आपको बराबर मिल गए, पहला केस ये हो गया। दूसरा AOC, AOC अगर ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है, दूसरा केस ये हो गया कि ये दोनों बराबर हो गए। तीसरा उसने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के अर्धक हैं, यहां लिखा हुआ है कि BOD OP का अर्धक है, BOD अर्धक करता है OP, तो ये वाला ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। उसके बाद में ये वाला
ओ क्यू इसका अर्धक है ए ओ सी का, तो ये अर्धक हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। लेकिन अभी ये नहीं पता है कि ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है। तो जब इसको हल किया गया, जब आपने ये एक रेखा, इस रेखा के इधर वाला आपने लिखा, इस रेखा के इधर वाला आपने लिखा, और इसको जब आपने हल किया तो यहां पर आपको ये पता चल गया कि ये जो पीओडी आया है, ये पीओडी कोड पीओडी ये आपका क्यूओए के बराबर है। अगर ये वाला इसके बराबर है तो ये भी दोनों बराबर था, तो ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा। अतः इससे अब पता चलता है कि यह मतलब ये जो आपकी रेखा है ओपी और ओक्यू ये एक ही रेखा पर है। मतलब यहां अब हम लिख सकते हैं, यहां हम लोग लिख सकते हैं, अतः ओ क्यू व ओपी एक ही रेखा पर स्थित है, रेखा पर स्थित है। बस इतना ही, ठीक है, नोट कर लीजिए, कहीं कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं।